हेलो गाइस। तो अभी आप करेंटली देख सकते हो बायर्स का मोमेंटम है और अभी अप ट्रेंड ही है मार्केट। यूरो स्टिकर चैट है। अभी करंट कैंडल के ऊपर नज़र रखते देखते उसका रिजेक्शन कैसा आता है, रिएक्शन। ओके ओके ओके, इसने गैप कर दिया गाइस। मैं इधर से कॉल के लिए जा रहा हूँ गाइस। मैं इसका रीज़न बताता हूँ। जो पीवीएस एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है गाइस, उसका वीक एक रेजिस्टेंस है। तो हर कैंडल का जो अपर वीक होता है वो एक रेजिस्टेंस होता है। हर कैंडल का जो लोएस्ट वीक होता है, जो डाउन के साइड होता है, वो एक सपोर्ट होता है। तो गाइस, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है उसके वीक को ब्रेक किया है मार्केट ने, कैंडल ने। वो आप जाकर देखिए गाइस, लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट हुआ है। मतलब क्या गाइस, वो फेक ब्रेकआउट हुआ है। अगर फेक ब्रेकआउट हुआ है तो गाइस, कैंडल अगर सेम जगह से स्टार्ट होती तो वो रेड कैंडल बनने के चांसेस होते, पर कैंडल ने गैप अप कर दिया। मतलब क्या, बायर्स का मोमेंटम है, बायर्स ही कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, तो आप लोग देख लियो गाइस। ओके, इसने 65 को स्किप कर दिया, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि बायर्स अभी मोमेंटम में है और उनका ट्रेंड है, वो लेवल को स्किप करते करते जा सकते। और आप एक चीज़ नोटिस करना, कोई भी कैंडल अभी करेंटली बैक टू बैक 3 कैंडल में से कोई भी कैंडल अपने जो प्रीवियस कैंडल है उसके 50% के नीचे वीक नहीं गई। जो गाइस, प्रीवियस कैंडल के 50% के नीचे अगर वीक जाता है तो आप एक हिंट मिल जाएगा आपको कि मोमेंटम धीरे धीरे सामने वीक होगा। पर करेंटली 3 कैंडल में से किसी भी एक कैंडल में मोमेंटम के नीचे वीक नहीं गई, तो अभी तो हम डाउन के लिए सोच भी नहीं सकते गाइस। ये एक बेसिक नॉलेज है गाइस जो मैं यूट्यूब में दे रहा हूँ। तो अभी करेंटली कैंडल का रिएक्शन देखते। 98, ओके 96, ओके ओके। सेलर्स ने जहाँ से पुश किया है बायर्स उधर ही जाकर क्लोज हुए, तो इस कैंडल पर तो मैं अभी ट्रेड नहीं कर सकता। अभी मुझे देखना पड़ेगा, कुछ एंटी अगर आ जाए तभी मैं अब का ट्रेड प्लेस करूँगा गाइस। टाइम भी चला गया, ठीक है कोई बात नहीं गाइस। और वो कैंडल 100 के नीचे भी था, 700, तो वो थोड़ा रिस्की पोजीशन था। आपको राउंड नंबर्स के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। जो 00 वाले होते वो बहुत स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर होते हैं। ओके, इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। 22 से पुश आया, सेलर्स 22 पर है। ओके ओके, कैंडल को अभी 22 के नीचे ही रखा है, तो ये कैंडल का इजीली रेट का बन सकता है। तो अभी तो मोमेंटम भी आपका है, तो हम तो ट्रेड डाउन का करेंगे नहीं, तो हम इस कैंडल को स्किप करेंगे गाइस। स्किप करना भी एक चॉइस होता है मार्केट में। हमेशा लोगों को लगता है कि बैक टू बैक कैंडल प्रिडिक्शन जो मार्केट में होते हैं वो बहुत ईजी होता है, बड़े बड़े ट्रेडर ऐसे ही करते हैं। नहीं, वो मार्केट में एक मिथ है, जो बड़े ट्रेडर्स की मतलब चाल है, वो लोग ही ये मिथ को मतलब प्रचार करते हैं। क्योंकि बैक टू बैक जितना आप डिसीजन लोगे उतना आपका डिसीजन लॉस होने का चांसेस होता है। आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए, फिर तो आप सर्वाइव कर जाओगे। फिर भी गाइस, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर वो कुछ दिन के 4-5 ट्रेड ही करते, उससे ज़्यादा नहीं करते। और वो मार्केट में ऐसा फैलाते हैं कि हम तो पूरा दिन ही ट्रेड करते हैं, बैठ बैठ के हर कैंडल पर ट्रेड करते हैं। अभी इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। ओके, इसने गैप अप कर दिया। मैं इसका रीज़न बताता हूँ, ट्रेड प्लेस हो जाए। इस कैंडल ने लास्ट सेकंड में 80 का ब्रेकआउट किया था, लास्ट सेकंड में। आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखना। पर उसके बाद गैप करके मतलब नेक्स्ट जो कैंडल है वो ओपनिंग होकर 80 के ऊपर हो गई। मतलब क्या, जिस सपोर्ट को उसने ब्रेक किया है, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया
और नेक्स्ट कैंडल गैप अप करके उसको ऊपर आ गई, तो इसका तो एब्सोल्युटली चांसेस है ग्रीन बनने का। अब देखते क्या बनता है। मेरे अकॉर्डिंग इसको ग्रीन ही बनना चाहिए, छोटा ग्रीन हो तब भी चलेगा, पर ग्रीन बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, ओके, ठीक है। अभी मार्केट का जो कंडीशन है, अब रीड करो तो बायर्स अभी रिटेस्टमेंट बनते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि प्रीवियसली जो बायर्स का मोमेंटम है उसके बाद सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया था। तो बायर्स को तो इस कैंडल, ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है सेलर्स ने, इसके की लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, पर क्लोज हुआ है। पर बायर्स का जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है वो बायर्स का वीकनेस शो कर रहा है, क्योंकि बायर्स को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाना चाहिए था, क्योंकि अभी जो करेंट जो कैंडल का कंडीशन है वो उधर बायर्स रिटेस्टमेंट बनते हुए दिख रहे हैं। तो अभी देखते हैं मार्केट का क्या होता है। ओके गाइज, मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट किया हूँ। गाइज एक चीज़ बोलनी थी कि बैक टू बैक ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है। 90% ट्रेडर बोलेंगे कि तूने तो बैक टू बैक ट्रेड कर रहा था तो इधर रुक क्यों गया। इधर आप एक साइकोलॉजी में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो एक ट्रैप कोई नहीं बताएगा। आप एक चीज़ नोटिस किया, बायर स्ट्रॉन्ग थे, फिर सेलर्स आए स्ट्रॉन्गली, बायर्स को रिटेस्टमेंट बनाया, पर सेलर्स नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाए। मतलब क्या, ये इधर ट्रैप चल रहा है लिक्विडिटी क्रिएट करने का। इधर जो मतलब जो कम एक्सपीरियंस वाले बंदे हो वो इस जगह पर ट्रेड करेंगे, पर अभी हमारा अपॉर्चुनिटी नहीं आया। अभी आया है, मैं 2 कैंडल पीछे जाने को बोल रहा हूँ गाइस। पहले उस पिन बार हैमर के ऊपर नज़र डालिए जो बायर्स का बना है, वो बायर्स का वीकनेस था। उसके बाद बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए, फिर सेलर्स आए, सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाकर अभी बायर्स कंटिन्यू दे रहे। मतलब मार्केट फिर से हायर हाई की तरफ जा रही है गाइस। तो हम अभी तो ट्रेड करेंगे कंटिन्यू का, क्योंकि अभी वो मार्केट ब्रेक कर सकती है। ओके, एक ट्रेडिंग गाइस कभी भी आप बैड मार्केट में नहीं कर सकते। बैड मार्केट में आपके पास अगर नॉलेज होगा तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ये जो मार्केट है गाइस, ये अप ट्रेंड है और बहुत क्लियर मार्केट है। इधर आप क्यों जो मतलब जो 50% वाले अपॉर्चुनिटी है उसमें क्यों जाएंगे आप। आपको इन सब जगह पर अवॉइड करना चाहिए। ये सब जगह टैप करने के लिए होती है। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो वो नीचे जाते ना हाई लो की तरफ, वो क्यों कंटिन्यूशन कैंडल देने के बाद मतलब वीक पड़ गए। मतलब ये ट्रैप चल रही है। इधर 90% लोग जो फॉरेक्स ट्रेडर है उनके ऊपर ट्रैप चल रही है। वो सोचेंगे कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड हो गई, पर उनका जो स्टॉप लॉस है वो जो ग्रीन कैंडल है ना लेफ्ट साइड में स्पिनिंग टाइप का, जिसको सेलर्स ने एंगल्फ किया था स्ट्रांगली, उस कैंडल के टिप पर उनका स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये कैंडल डोजी बन गई है। मतलब इसको बायस का कैंडल होना चाहिए था, तो ये कैंडल डोजी बनी है। तो मतलब इसके बाद वाला कैंडल सेलर्स का बनेगा। भाई ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। अगर एक सच्ची बात बोलूँ कि अगर आप राइट मार्केट को चॉइस करते, आपके लिए ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। पर आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए गाइस, क्योंकि नॉलेज के बिना पर आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। कोई स्ट्रैटेजी या पर्टिकुलर कोई चीज़ के ऊपर आप इस मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। आपको सबका नॉलेज चाहिए। नॉलेज को कंबाइन करके ही आप ट्रेड कर पाओगे इस मार्केट में, वरना आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। और मैंने इधर डाउन का ट्रेड दिया है क्योंकि पीवीएस कैंडल को बायर्स का होना चाहिए था, और पीवीएस कैंडल एक डोजी निकला। मतलब ये वाला कैंडल सेल का ही बनेगा। ओके, ये भी डोजी बना। तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब एक डोजी बने तो आप लोग नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्शन करके रिवर्स या जो कंटिन्यू होता है वो दे सकते हो। पर जब मार्केट में दो डोजी बन जाए तब आपको तीसरी कैंडल पर ट्रेड करने के लिए एंट्री चाहिए। मैंने इधर एंट्री का वेट नहीं किया,
पर बायस स्पेशल लगा रहा है ऊपर जाने के लिए, तो ये कैंडल बाई बन सकती है, देखते हैं। एक बात मेरी याद रखना कि एंट्री जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंट्री मार्केट में पार्टी का जो स्ट्रॉन्गनेस है वो दिखा देती है। बहुत जगह पर लेवल होगा, मैं एक सच्चाई बोल दे रहा हूँ। मार्केट में आप लोग सोचते होंगे कि कुछ लेवल पर जाकर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाए तो मैं क्या करूँ। अगर कैंडल एंट्री दिखा देना, वो लेवल को ब्रेक भी कर सकती है, पर उसके लिए राइट एंट्री जानना ज़रूरी है। एंट्री गाइस 3 तरह के होते हैं, मैं तो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। मैं तीनों में से कोई एक देखता हूँ, अच्छा ये भी डोजी बना, मतलब इसके बाद डाउन आएगा। पर अभी बैक टू बैक मैं 6 ट्रेड कर चुका हूँ और 6 के 6 आई थिंक विन हुए हैं मेरा। और ये कैंडल अभी ग्रीन बन रही है, क्योंकि अपटेन है। मैंने जो बोला कि हमें एंट्री का वेट करना चाहिए, इधर 2 क्या 3 डोजी बन गई। ये बात मेरी याद रखना, एक डोजी के अधिक अगर डोजी बन जाए तो आपको एंट्री का वेट करना पड़ेगा। और एक बात कि मैं गाइस यूट्यूब में नॉलेज देने आया हूँ, मैं कोई प्रॉफिट शो करने नहीं आया हूँ, क्योंकि जो प्रॉफिट शो करते हैं उनका तो मतलब चलता ही यूट्यूब से। मैं तो नॉलेज देने आया हूँ, क्योंकि मैं इस मार्केट में बहुत भटका हूँ और मैंने बहुत मेहनत करके ये नॉलेज गेन किया है, तो इसलिए गाइस मैं दे रहा हूँ। बाकी तो मतलब ट्रैपर भरे पड़े हैं मार्केट में। और मैं इधर वीडियो को एग्जिट करूँगा। मेरा इस वीडियो का मोटिव था कि आपको दिखाना कि अगर एक राइट मार्केट को आप प्रिडिक्ट मतलब चॉइस करोगे तो आप बैक टू बैक इजीली विन कर सकते हो ट्रेड। आपको ज़्यादा हसल नहीं करना पड़ेगा मार्केट में। एक राइट डिसीजन आपके ट्रेडिंग में बहुत सुधार ला सकती है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बैड मार्केट लाऊंगा।